प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भय मुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एनकाउंटर की शुरुआत कुशीनगर की उस वारदात के साथ जहां एक बेबस बाप बेटी के लिए तड़प रहा है, तो वहीं जननी की सुरक्षा का दम भरने वाला सूबे का सिस्टम सोया है। पीड़ित परिवार ने ऐसी कौन सी चौखट, ऐसी कौन सी दहलीज जिस पर दस्तक ना दी हो। लेकिन अफसोस की बात कि अब तक बेटी तो नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे ताने सुन लिए जो बेहद शर्मनाक है। लड़की 22 जून के गायब हुई। हम यहाँ से हाटा कोतवाली से चले डीएम के पास चले गए। डीएम के पास से आए, एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब के पास डीआईजी साहब के लगे गए, डीआईजी के लगे से आईजी के लगे गए। वहां से आए हम, फिर पुलिस के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सर। इतने 3 महीने दिन हो, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुआ अभी। धुंधली तस्वीर के पीछे खड़ा ये शख्स जब मीडिया से मुखातिब हुआ, उस वक्त भी पुलिस के एक आला अधिकारी के दफ्तर के बाहर खड़ा था। पिछले 3 महीने से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब ये शख्स अपनी पत्नी के साथ जिले के किसी आला अधिकारी की दहलीज पर अपनी फरियाद लेकर ना गया हो। लेकिन सूबे के सिस्टम का शर्मनाक रवैया और जनता के लिए अफसोसजनक, क्योंकि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उस पर कोई गौर करने वाला नहीं। बस हवाई किले बांधकर जनता को सुरक्षा देने की घुट्टी पिलाई जाती है। लेकिन कौन सी सुरक्षा, कैसी सुरक्षा? बिलखते बेबस परिवार की नजीर आपके सामने है, जो चीख चीख कर सिस्टम से सवाल पूछ रही है कि क्या कोई है जो इनकी फरियाद सुनकर इन्हें उस दर्द से निजात दिलाएगा जो पिछले 3 महीने से एक नासूर बनकर इन्हें तड़पा रहा है। बेबस बाप की बेटी लापता, 3 महीने से काट रहा चक्कर, प्रशासन नहीं सुन रहा फरियाद, पुलिस का शर्मनाक रवैया, गैर जिम्मेदार बन गई खाकी, एक बेबस बाप से की बदजुबानी। वाकया कुशीनगर की कोतवाली हाटा के बतरौला गांव से ताल्लुक रखता है। 3 महीने पहले इनकी बेटी अचानक लापता हो गई। परिवार ने खूब तलाशा, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परेशान परिवार कोतवाली हाटा पहुंचा। उम्मीद थी पुलिस मदद करेगी, लेकिन उम्मीद पर उस वक्त पानी फिर गया जब थाना प्रभारी खुद पीड़ित परिवार से बदजुबानी पर उतर आया। पहले लड़की के पिता के वो अल्फाज सुनिए।
कोतवाल साहब से पूछे हैं इतनी टाइम, साहब के पास आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि तुम डीजीपी के पास चले जाओ। सर ये बताइए हम कहाँ कहाँ घूमे? सब कुछ हम जांच करके पता लगा करके तिवारी दरोगा से बता रहे हैं, तो सर वहाँ जा करके वो अपना ले दे करके रफा दफा कर दे रहे हैं। अभी किसी को गिरफ्तारी नहीं की है। 6 महीने में उसकी गर्मी शांत हो जाएगी तो चली जाएगी। सुना आपने, एक बेबस बाप जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस के मुंह से ये अल्फाज सुनेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जाओ डीजीपी से काम करवा लो। कोतवाल साहब पैसे लेकर बैठे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं। 6 महीने रुक जाओ, उसकी गर्मी शांत हो जाएगी और वो लौट आएगी। ये बेबस बाप बताते हुए भी मारे शर्म के नजर नहीं मिला पा रहा था, लेकिन जनता का रक्षक कैसे ये अल्फाज बोल गया। लेकिन जब इस बेबस पिता ने आला अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया तो कार्रवाई का भरोसा तो मिला, लेकिन उनके मातहत बाज नहीं आए। और फिर समाचार प्लस की टीम ने इस पीड़ित परिवार की बात पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की ठानी। और जब मामला पुलिस या आला अधिकारियों के संज्ञान में गया तो जांच की बात पर तो जोर दिया गया, लेकिन अपनी पुलिस की बदजुबानी को बचाते नजर आए। नहीं, ऐसा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है। आज भी आए थे, मुलाकात हुई, उसके लड़की के फादर से थाने से तुरंत बात की गई, जानकारी की गई, तो उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है, पूर्व में उसकी लड़की जो इंटरमीडिएट पास थी उसके गायब होने की सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। समाचार प्लस पूरी शिद्दत के साथ इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए साथ खड़ा है। समाचार प्लस की टीम आला अधिकारियों से इस पीड़ित परिवार की परेशानी का सबब पूछ रही है, लेकिन अभी तक कोई दिलासा देने वाला बयान नहीं मिला है। फिलहाल एक बेबस बाप बस इस उम्मीद के साथ आस लगाए यही सोच रहा है कि बेटी जल्द लौट आए और वो बस जल्द किसी तरह घर लौट आए। मनीष मिश्रा, कुशीनगर, समाचार प्लस। साजिश, कत्ल और फिर खुलासा, लेकिन हत्या से जुड़ी गुत्थी इतनी उलझी थी कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस को हर तरीके से गुमराह किया गया था, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर पुलिस ठान ले तो फिर ना अपराध छिप सकता है और ना अपराधी बच सकता है। देखिए रिपोर्ट। 16 साल की प्रियंका अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। बड़ी बेरहमी से प्रियंका की हत्या कर दी गई। प्रियंका एक ऐसी साजिश का शिकार बनी जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर था। मामला इतना उलझा था कि पुलिस उलझती जा रही थी, क्योंकि प्रियंका के कातिल कोई गैर होते तो शायद पुलिस जल्द से जल्द केस वर्कआउट कर कातिलों को सलाखों के पीछे धकेल देती। लेकिन देर बस इसलिए हुई क्योंकि हत्यारे कोई पराये नहीं बल्कि अपने निकले, जो पुलिस को गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। जी हाँ, ये 3 चेहरे देखिए। एक चेहरा प्रियंका के सगे भाई नीरज का है, दूसरा सत्येंद्र और तीसरा पिंटू, यानी नीरज के दोनों दोस्त। प्रियंका के परिवार ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की और फिर उसकी लाश बहती नदी में फेंक दी। वो भी महज इसलिए क्योंकि प्रियंका किसी से इश्क कर बैठी थी और मोहब्बत के दुश्मन उस रिश्ते के खिलाफ थे। मेरी बेटी कहीं गुम हो गई है, पुलिस ने FIR दर्ज कराई है और इसकी खबर छाप दी है ताकि लोगों को पता हो जाए तो हमें खोजने में आसानी है। लेकिन बड़े हैरान कर देने वाली बात है, बताइए उस लड़की को पाला पोसा और बड़ा किया, उसके बाद खुद ही उसके भाई ने उसको मार डाला। बड़ी हैरानी हुई। आखिर समाज में कैसे लोग हैं
जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। मासूम लड़की जो अभी बालिग भी नहीं हुई थी और उसके भाई ने ही उसकी कत्ल कर दी और उसके शव को नहर में फेंक दिया। इज्जत की खातिर कत्ल की वारदात बाराबंकी के थाना फतेहपुर के डामोरा गांव में अंजाम दी गई। दरअसल प्रियंका के पिता सीताराम वर्मा और भाई नीरज ने 30 अगस्त को पुलिस को इत्तला दी थी कि उनकी बेटी लापता है। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और लड़की की तलाश तेज कर दी, लेकिन पुलिस भी बेखबर थी कि परिवार पुलिस को गुमराह कर रहा था और अनजान बनकर लड़की को ढूंढने का ड्रामा रच रहा था ताकि कोई शक न कर पाए। इसलिए एक स्थानीय अखबार के संपादक के पास जाकर प्रियंका की फोटो तक दिखाई और गुमशुदा का इश्तिहार देने की बात कही, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी और फिर प्रियंका की गुमशुदगी के बाद वो खुलासा किया जो बेहद सनसनीखेज था। पुलिस ये कह रही है कि ये अनर किलिंग का मामला है और अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस अगर हर घटना की तरह शायद इस घटना को भी लेती तो इसका खुलासा न होता। प्रियंका के कातिल पुलिस गिरफ्त में थे, साथ ही उसकी मौत का राज भी बेपर्दा था। प्रियंका एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन परिवार रिश्ते के खिलाफ था। बस साजिश के तहत प्रियंका की गला दबाकर हत्या की और लाश फेंक दी एक नदी में। प्रियंका की हत्या का खुलासा तो हो गया, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी लाश नदी से नहीं ढूंढ पाई है। और इसमें एक लड़की की हत्या का जो है मामला लोगों ने कन्फेस किया है, लेकिन डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है। प्रियंका का भाई, उसके दोस्त सत्येंद्र और पिंटू बाराबंकी जिला कारागार भेज दिए गए हैं। साथ ही प्रियंका के पिता पर भी केस दर्ज है, क्योंकि पुलिस को गुमराह करना और साजिश में शामिल होना एक अपराध के बराबर है। लेकिन जरा सोचिए, कितनी शर्मनाक बात है कि बेटी ने मोहब्बत कर भी ली तो फिर परिवार पर झूठी इज्जत का भूत ऐसे सवार हुआ कि अपनी लाडली के ही कातिल बन बैठे। HR शुक्ला, बाराबंकी, समाचार प्लस। बंद कमरे का एक ऐसा रिश्ता जिसकी इजाजत हमारा समाज कतई नहीं देता। नाजायज ताल्लुकात एक ऐसा रिश्ता जो कभी न कभी जुर्म की जड़ बनता है। हमीरपुर की ये वारदात रिश्तों पर तो सवाल खड़ा करती है, लेकिन साथ ही साथ वो नापाक संबंध छिपाने के लिए दरिंदगी का जो खेल खेला गया वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हमीरपुर की कोतवाली थाना के अंदर मौजूद इस शख्स के बयान पर गौर करिए। भाभी से मतलब अगर संबंध हो गए जी, बोलो आवाज संबंध हो गए। उसमें से मतलब बच्चे स्कूल से आ गया तो हमने देख लिया, तो उनने बोला मम्मी से कि चाचा तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे, तो उनने बोला कि वो लेटे हुए थे। तो मतलब करने को उन्होंने कहा कि हम पापा से कह देंगे जाकर, तो उन्होंने कहा पापा से कह दोगे तो मतलब हमें मार डालेंगे, ये तुम्हें मार डालेंगे। सुना आपने, राजेश निषाद वो गुनाह कबूल कर रहा था जिसकी साजिश तैयार कर अंजाम तक पहुंचाई। रिश्तों की बखिया ऐसे उड़ाई जिसने इंसानियत तो कलंकित की ही, साथ ही साथ समाज के बनाए वो रिश्ते भी बेमानी साबित कर दिए जो बेहद पवित्र माने जाते हैं, रिश्तों की बुनियाद समझे जाते हैं। लेकिन राजेश ने जुर्म अंजाम देते वक्त जरा भी नहीं सोचा आखिर वो कर क्या रहा है। नाजायज ताल्लुकात, वो भी मौसेरे भाई की बीवी से। घर की इज्जत का भी नहीं सोचा और भाभी के साथ बना लिए अवैध संबंध। मामला मीरापुर इलाके से जुड़ा है। राजेश और उसके मौसेरे भाई की बीवी जमाने से छिप छिप कर बंद कमरे के अंदर नापाक रिश्ता कायम करने लगे, जिसकी इजाजत समाज कतई नहीं देता। लेकिन कहते हैं कोई रिश्ता छिप नहीं पाता, और कुछ यही हुआ।
राजेश और उसकी भाभी के साथ भी। लुआ जाने के बाद मतलब जब मैं लुआ गया उसको मछली बांधने चौरा से लुआ गया तो मछली मारने चलना है। मछली के बहाने से लुआ जाकर